तो अब ये नौबत आ गई है कि नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा मांग लिया है। और जदयू का ये इतिहास रहा है, जदयू यानी समता पार्टी से लेकर के अभी तक का, कि जो भी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो बड़े बेआबरू होकर के अध्यक्ष की कुर्सी से हटाए गए हैं। ये लगभग तय हो चुका है और 29 तारीख को जो दिल्ली में मीटिंग होनी है जदयू की राष्ट्रीय परिषद की, उसमें इस पर मुहर लगनी है। क्योंकि पिछले कई महीनों से दोनों के बीच रिश्तों में तनाव था, दोनों यानी नीतीश और ललन सिंह के बीच। एक समय दोनों बहुत अभिन्न मित्र हुआ करते थे, फिर बीच में ऐसा समय आया जब ललन सिंह जदयू को छोड़ करके, नीतीश कुमार को छोड़ करके बाहर हो गए और एक तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को राजनीति से बाहर करने की, सत्ता से हटाने की पुरजोर कोशिश की, मगर उसमें पूरी ताकत लगाने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली और नाकाम होकर के अंत में फिर वो वापस जदयू में यानी नीतीश कुमार की शरण में आ गए। तब से रिश्ते तो दोनों के बीच फिर से बने, मगर वो पहले वाली जो मधुरता थी और जो समन्वय था, तालमेल था, जो एक दूसरे के प्रति विश्वास का भाव था, वो नहीं हो पाया। और इधर जब से ये नया गठबंधन इनका बना, बीजेपी को छोड़ करके नीतीश जी महागठबंधन में शामिल हो गए राष्ट्रीय जनता दल के साथ और उसके सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर के सरकार बनाई है, तब से ये खटास और बढ़ गई। इसकी वजह ये थी कि ललन सिंह लालू प्रसाद और तेजस्वी के ज़्यादा करीब हो गए, बगैर नीतीश की जानकारी के उनसे मिलते रहे, उनसे बातचीत करते रहे, रणनीतियां बनाते रहे। तो ये सब नीतीश कुमार को नागवार गुजरा और यहीं से बात बढ़ती और बिगड़ती चली गई। तो अब ये नौबत आ गई है कि नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा मांग लिया है और जदयू का ये इतिहास रहा है, जदयू यानी समता पार्टी से लेकर के अभी तक का, कि जो भी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो बड़े बेआबरू होकर के अध्यक्ष की कुर्सी से हटाए गए हैं। चाहे वो समता पार्टी के संस्थापक हों जॉर्ज फर्नांडिस साहब हों, या फिर उसके बाद शरद यादव हों, या फिर आरसीपी सिंह हों, जो अभी हाल ही की घटना है आरसीपी सिंह की। ये सारे लोग एक तरह से जबरन हटाए गए और फिर इनको पार्टी भी छोड़नी पड़ी। तो ललन सिंह भी उसी स्थिति में पहुंच गए दिख रहे हैं अभी। अब इसमें कितनी सच्चाई है और ये वो जदयू से बाहर जाते हैं या जदयू के अंदर ही रहते हैं या फिर पार्टी में टूट फूट करते हैं, ये सब अभी समय के गर्भ में है, मगर बहुत जल्द ये चीज़ें साफ हो जाएंगी। एक तो कि 29 की जो बैठक है उसमें ये साफ हो जाएगी इस्तीफे वाली बात, फिर उसके बाद उनकी क्या रणनीति होती है वो उसका खुलासा करेंगे। और सूचना ये भी है कि उन्होंने अपने समर्थकों को बुला रखा है दिल्ली में और वहाँ उनसे विचार विमर्श करके फिर अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।